ट्विशा शर्मा केस में आखिरकार सीबीआई ने चार्जशीट पेश कर दी है और सीबीआई ने जो चार्जशीट पेश की है उससे सीधे तौर पर यह माना जा सकता है दहेज प्रताड़ना को लेकर के हत्या की धाराएं जो हैं लगाई गई हैं। पूरा डिटेल आपको बताएंगे। हेलो नमस्ते, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। दरअसल ट्विशा शर्मा की मौत 12 मई को हुई थी और उसके बाद से लगातार अनसुलझे राज जो है वो सभी लोग जानना चाह रहे थे और इसी के चलते सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर के देखें तो एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के बाद जो परिजन है वो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, जिसके बाद से मध्य प्रदेश सरकार ने सिफारिश की और इस पूरे मामले में सीबीआई ने अपने केस को अपने हाथ में ले लिया और पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई करने लगी। लगभग 60 से 70 दिन का समय सीबीआई की टीम ने लिया चार्जशीट को पेश करने के लिए और इस दौरान हमने देखा था कि अलग अलग तथ्यों को खंगालने का काम सीबीआई की टीम ने करा। सबसे पहले ट्विशा शर्मा की मौत कैसे हुई, यह एक सबसे बड़ा राज्य था और इसी के चलते सीबीआई की टीम ने जो है सीन को रिक्रिएट करने का काम किया। एक डमी पुतला बनाया गया जो कि ट्विशा के वजन का ही था और उसी समय उसी घटनाक्रम को रिक्रिएट करने का काम सीबीआई की टीम ने करा और जिस छत पर ट्विशा की मौत हुई थी वहां पर क्या क्या चीजें उस समय हुई थी उस पूरे सीन को जो है रिक्रिएट सीबीआई की टीम ने करा। उसके बाद लगातार आरोपी गिरिवाला सिंह और समर सिंह से सीबीआई की टीम लगभग कई दिनों तक पूछताछ करती रही और अलग अलग सवालों को लेकर के दोनों को सबसे पहले अलग अलग पूछताछ की गई। उसके बाद साथ बिठा करके दोनों से पूछताछ की गई, दोनों के बयान दर्ज कराए गए। साथ ही साथ कॉल डिटेल रिपोर्ट भी जो है सीबीआई की टीम ने मांगे, क्योंकि जो गिरिवाला सिंह है ये परिजन आरोप लगा रहे थे, ट्विशा के जो परिजन है वो ये मांग कर रहे थे कि ट्विशा शर्मा की मौत के बाद जो पूर्व रिटायर्ड जज है गिरिवाला सिंह, उन्होंने कई सारे अफसरों को फोन किया था और साथ ही साथ काफी संदिग्ध ये पूरा मामला था, इसलिए कॉल डिटेल रिपोर्ट भी जो है मंगाई गई। सबसे बड़ी बात है कि जब पूछताछ खत्म हो गई तो उसके बाद से दोनों आरोपियों को केंद्रीय जेल भेज दिया गया और पिछले लगभग 60 दिनों से दोनों केंद्रीय जेल में ही बंद है। अब सवाल सीबीआई के पास यही था, क्योंकि कई सारे सवालों के जवाब सीबीआई की टीम को लेने थे, जिसमें कि सबसे जो जांच के अहम पहलू है, जिस बेल्ट से ट्विशा ने फांसी लगाई थी उस बेल्ट को फॉरेंसिक के लिए भेजा गया। परिजनों के कहने पर दूसरी जो पोस्टमार्टम है वो भी कराई गई। दिल्ली के फॉरेंसिक टीम भोपाल पहुंचे थे और भोपाल एम्स में लगभग 4 घंटों तक जो है पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद से दिल्ली फॉरेंसिक की टीम ने कुछ दिनों बाद एक बंद लिफाफे में जो रिपोर्ट है वो सीबीआई को सौंप दी थी, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि सेकेंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ट्विशा की मौत कैसे हुई, क्या हैंगिंग की वजह से हुई या फिर जो शरीर पर चोट के निशान थे वो निशान किसने दिए थे, क्या ट्विशा के मौत के बाद के वो निशान थे या मौत से पहले के वो निशान थे। इन तमाम सारे तथ्यों को खंगालने का काम जो है सीबीआई की टीम ने करा। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के समझे तो लगातार जो है परिजन ये आरोप लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं ट्विशा शर्मा की मौत जो है वो नेचुरल नहीं है, बल्कि जानबूझ करके किसी ने उसको मारा है, उसके बाद जाकर के फांसी के फंदे पर लटकाया है। हालांकि सीबीआई जब जांच करती है तो लगभग कई सारे लोगों के इसमें बयान दर्ज किए गए, जिसमें पड़ोसी के लोग थे, घर में काम करने वाले नौकर थे, इसके अलावा ट्विशा जिससे बात करती थी, ब्यूटी पार्लर जहां पर वो गई थी और जितने भी लोग जो ट्विशा के संपर्क में थे पिछले 10 दिनों में, उनसे सीबीआई की टीम ने पूछताछ की और आखिरकार लगभग 636 पन्नों का एक चार्जशीट जो है वो तैयार किया गया और कोर्ट के सामने इसको पेश कर दिया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया देखें तो हत्या और दहेज प्रताड़ना जैसे तमाम सारी धाराएं जो है वो जोड़ी गई है। हालांकि ये अंतिम निर्णय नहीं है, अंतिम निर्णय जो है कोर्ट को लेना है। सीबीआई ने लगभग जो है जांच पूरी कर ली है। हालांकि सीबीआई का ये कहना है कि इस पूरे मामले में अभी और भी कुछ तथ्य हैं जो कि सीबीआई की टीम को खंगालने हैं, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन जारी रखना चाहती है। लेकिन अब तक जो कार्रवाई सीबीआई की टीम के द्वारा की गई, जो जांच की गई, उसकी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने पेश कर दी गई है, जिससे ये सीधे तौर पर माना जा रहा है कि जो आरोपी है गिरिवाला सिंह और समर सिंह, उन्होंने दहेज के कारण जो है ट्विशा शर्मा को उकसाया और ट्विशा शर्मा ने जो है आत्महत्या की। ये तमाम सारे तथ्य अभी निकल करके सामने आएंगे। फिलहाल जो पूरी रिपोर्ट है 636 पन्नों की, वो चार्जशीट रिपोर्ट जो है कोर्ट के सामने पेश कर दी गई है।